वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। प्रीवियस वीडियो में हम समझ चुके हैं कि सिलेक्शन क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में टोटल 8 स्टेप्स है। हम सारी स्टेप्स बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेप है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, अनक्वालिफाइड और अनसुटेबल कैंडिडेट्स को हम एलिमिनेट करते हैं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन दी एप्लीकेशन फॉर्म्स। जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन जॉब के लिए फिट नहीं है, अनसुटेबल है, अनक्वालिफाइड है, तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। सेकेंड है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेस्ट होती है जिससे हम किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक को एक सर्टेन लेवल तक मेज़र कर सकते हैं। तो हम अब समझते हैं इम्पॉर्टेंट टेस्ट यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। सबसे पहला है इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट होती है जो कि मेज़र करती है किसी भी इंडिविजुअल का आईक्यू, और ये एक इंडिकेटर होता है जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी पर्सन में कितनी लर्निंग एबिलिटी है, क्या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है और क्या जजमेंट एबिलिटीज़ है किसी भी इंडिविजुअल में। सेकेंड है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट मेज़र करती है कि किसी भी इंडिविजुअल में कितना लर्निंग पोटेंशियल है, कितनी जल्दी वो न्यू स्किल्स लर्न कर सकता है। तो ओवरऑल इससे क्या पता चलता है कि किसी भी पर्सन में कितनी डेवलप करने की कैपेसिटी है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी से रिलेटेड होती है। ये आइडेंटिफाई करती है कि इस पर्सन का क्या इमोशंस है, इसके क्या रिएक्शंस है, इसमें कितनी मेच्योरिटी है और इसके क्या वैल्यू सिस्टम्स है। नेक्स्ट है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट मेज़र करता है कि किसी भी पर्सन में क्या एग्जिस्टिंग स्किल्स है, उसका क्या लेवल ऑफ नॉलेज है, उसमें कितनी नॉलेज है, उसके पास कितने प्रोफेशन स्किल्स है, उसके पास क्या टेक्निकल नॉलेज है, ये सब चीज़ें ये मेज़र करता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट किसी भी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। जैसे एवरी इंडिविजुअल हैज़ फैसिनेशन फॉर सम जॉब्स देन द अदर। इंटरेस्ट टेस्ट आर यूज्ड टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन का क्या इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट है, इसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है इंटरेस्ट टेस्ट। थर्ड स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस में है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एक फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन होती है। ये एक फॉर्मल और इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन होती है जो कंडक्ट की जाती है ये इवेलुएट करने में, ये पहचानने में कि जिस पर्सन का हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो पर्सन सूटेबल है या नहीं इस जॉब के लिए। फोर्थ स्टेप है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जैसे किसी भी पर्सन का नेम, एड्रेस और जो भी रेफरेंसेस है उनका टेलीफोनिक नंबर्स। तो ये एम्प्लॉयर क्या करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं उस एप्लीकेंट की, और जो भी रेफरेंस है उनको कॉल करके वेरीफाई करता है। रेफरेंसेस कोई भी हो सकते हैं, जैसे कोई एम्प्लॉयर हो सकता है, प्रीवियस एम्प्लॉयर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हो सकते हैं, ये सब कोई भी रेफरेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन डिसीजन। इस स्टेज में हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि इस कैंडिडेट को हमें सिलेक्ट करना है या नहीं, क्योंकि ये कैंडिडेट बहुत सारे टेस्ट, इंटरव्यू और बहुत सारी स्टेजेस को पार करके यहाँ तक पहुँचा है। तो अब हम इसमें फाइनल डिसीजन लेंगे कि ये कैंडिडेट सूटेबल है या नहीं, इसे हमें सिलेक्ट करना है या नहीं। नेक्स्ट स्टेप है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब किसी भी कैंडिडेट को अगर हमने सिलेक्ट कर लिया है उसके बाद हम उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे। इसे हम फिटनेस टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें हम इसकी फिटनेस को टेस्ट करते हैं। उसके बाद जो स्टेप आती है वो है जॉब ऑफर। अब ये जॉब ऑफर में हम इसको ऑफर लेटर दे देते हैं कि आप जो है सिलेक्ट हो चुके हैं, और ये सारी जो स्टेप्स होती हैं, सारी स्टेजेस होती है, उन सबको आप क्वालिफाई कर चुके हैं और अभी आपके पास ऑफर लेटर है। तो ये ऑफर लेटर को हम बोल सकते हैं लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट या फिर कंफर्म हिज एक्सेप्टेंस लेटर भी बोल सकते हैं। इस लेटर में इंफॉर्मेशन होती है, जैसे डेट होती है जिस डेट से किसी भी पर्सन को ऑफिस ज्वाइन करना है, रिपोर्ट करना है।
ठीक है? जो भी टाइम पे उसको रिपोर्ट करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन इस लेटर में होती है। लास्ट और 8th स्टेप है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जॉब ऑफर मिलने के बाद उसको एक्सेप्ट करने के बाद सर्टेन डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट, और उन डॉक्यूमेंट्स को हम अटेस्टेशन फॉर्म बोलते हैं। इस फॉर्म में बहुत सारी डिटेल्स होती है कैंडिडेट के बारे में, और ये सब ऑथेंटिकेटेड और अटेस्टेड होती है बाय कैंडिडेट ओनली। और ये जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है ये एक वैलिड रिकॉर्ड बन जाता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रिपेयर करते हैं। इसमें बहुत सारी डिटेल्स होती है, इंफॉर्मेशन होती है, जैसे जॉब टाइटल, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेट व्हेन कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स, एंड द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग सर्विस, रेट्स ऑफ पे, अलाउंसेस, आवर्स ऑफ वर्क, लीव रूल्स, sickness, grievance procedure, disciplinary procedure, वर्क रूल, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में रहती है। तो ये थी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।